Hello dear ones, in this video we will talk about why do only some people become एंटरप्रेन्योर। कुछ ही लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बन पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, न्यू आइडियाज़ आए, इनोवेशन हो, देश आगे बढ़े, है ना। कितना अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने, इस चीज़ में इंटरेस्ट ले। तो आज हम इस साइकोलॉजी को जानेंगे। इसके पीछे फैक्टर क्या है कि कुछ ही लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं एंटरप्रेन्योर बनने में, ज़्यादा लोग क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मॉडल एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कि क्या है कि हम जो भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके लिए उसके घर में या फिर उसके आसपास, उसकी सोसाइटी में या फिर उसका जो परसेप्शन होता है कुछ ऐसा होता है, वो किसी मॉडल को चुन लेता है। ठीक है, लाइक उसके घर में कोई पहले से एंटरप्रेन्योर है और वो सक्सेस हो गया है इस काम में, तो वो एज ए उसको मॉडल बना लेता है और फिर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, एक बिजनेसमैन बनने में, एक एंटरप्रेन्योर बनने में। उसकी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है वो भी थोड़ी कमाल की होती है। वो ज़्यादातर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, इनोवेशन की तरफ ज़्यादा रुझान है जिनका। लाइक जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ उसका ज़्यादा रुझान होता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडल दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सेकंड पर आते हैं कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव फैक्टर, कोग्निटिव लर्निंग ये आती है। ठीक है, अब कोग्निटिव फैक्टर में क्या आता है कि इसके अंदर है ना, कोई भी व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो दो चीज़ क्रिएट कर लेता है। एक तो क्या है कि प्लानिंग फॉल्सी क्रिएट कर लेता है, एक ऑप्टिमिस्टिक बाइस क्रिएट कर लेता है। ऑप्टिमिस्टिक बाइस क्या होता है कि कुछ भी चीज़ को अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अच्छी चीज़ें सोच लेना, बस मतलब एक पेसिमिस्टिक की तरफ नहीं जाना, केवल ऑप्टिमिस्टिक की तरफ जाना और उसमें बाइस क्रिएट कर देना। तो वो मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें सोच लेता है कि कुछ बुरी चीज़ तो होने वाली है ही नहीं, ये जो भी होंगी वो अच्छी चीज़ें होंगी। लाइक मैं एक बिजनेस करूँगा तो इस बिजनेस में मैं ऐसे ऐसे ग्रो कर जाऊँगा, तो वो ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स क्रिएट कर लेता है। तो उससे उसको एज ए मोटिवेशन मिलता है वहाँ से, और फिर उसको उस मोटिवेशन से वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। एक प्लानिंग पॉलिसी होती है। प्लानिंग पॉलिसी में क्या है कि वो कुछ चीज़ का प्लान कर लेता है। लाइक एंटरप्रेन्योर बनने में क्या है कि सबसे बड़ी बात है पैसा कमाना। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं एक साल में इतने पैसे कमा जाऊँगा। लाइक और बिजनेसमैन है वो नहीं कमा पाए, लेकिन मैं कमा जाऊँगा। कैसे कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को रखूँगा, मैं अपने बिजनेस में ऐसे क्रिएटिविटी लेकर आऊँगा, मैं यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे खुद पर खुद प्लानिंग पॉलिसी क्रिएट कर लेता है कि मैं इतने टाइम में इतना ग्रो कर जाऊँगा, मैं इतना इनोवेशन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी प्लानिंग पॉलिसी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर आता है परसेप्शन ऑफ रिस्क टेकिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर आप उठा कर देखिए इस वर्ल्ड में, जो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, जो भी आगे जा रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आएगी, दैट इज़ रिस्क। उसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपना इनोवेशन डाल रहा है। ठीक है, वो अपनी स्टार्टिंग कर रहा है, अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहा है, तो वो रिस्क लेने से कतराता है, डरता है। बट उसको छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं और वो लेगा। ठीक है, और वो जैसे जैसे छोटे छोटे रिस्क लेगा उससे एक बड़ा रिस्क भी लेगा। ठीक है, उनके बेस पर, और वो रियली ग्रो कर जाता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसका परसेप्शन ऑफ रिस्क टेकिंग फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद दैट इज़ फोर्थ फैक्टर, दैट इज़ पर्सनालिटी फैक्टर।
देखो, एक एंटरप्रेन्योर बनने में एक पर्सनालिटी फैक्टर रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक पर्सनैलिटी फैक्टर, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक्सट्रोवर्सन मीन्स कि वो सोसाइटी में रहे, लोगों से घुले मिले, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाए। उसके अंदर ऐसा कुछ ना हो कि वो अपने अंदर ही लगा रहे, घुसा रहे ना, वो लोगों के साथ, उसके अंदर एक लीडरशिप गेन करने की क्वालिटी हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने की एक क्वालिटी हो, सोसाइटी में कनेक्टिविटी बढ़ाने की क्वालिटी हो। ये सब एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसी पर्सनैलिटी, ठीक है। और एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो कुछ काम करने की, जो भी वो बिजनेस करना चाहता है, जो जिस फील्ड में, मतलब जिस चीज़ में वो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अंदर उस चीज़ से रिलेटेड क्यूरियोसिटी हो, उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ आए, ठीक है। इनोवेशन करने की एक क्यूरियोसिटी हो, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने की एक क्षमता हो, क्रिएटिविटी हो, ठीक है। लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम यहाँ तक ही बात कर पाए कि एंटरप्रेन्योर कुछ ही लोग क्यों बन पाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं, अगर आपके अंदर रियली ये फैक्टर हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो रियली कीजिए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए। बहुत ज़रूरत है हमारे देश को एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की। इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ ही लोग आगे आए हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। वरना कितने बच्चे, कितने युवा हैं जो केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जो कितना ही टाइम, कितनी ही साल कुछ चंद जॉब के पीछे ही अपना इतना बड़ा कीमती समय गंवा देते हैं। तो थोड़ा रिस्क लीजिए, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कीजिए, अपने कॉग्निटिव फैक्टर को ऐसा डेवलप कीजिए, ठीक है। तो आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।